राम राम भैया। कल की रात तो तेजा जी महाराज के आशीर्वाद से निकल गई, क्योंकि जब तक तेजा जी बैठे हैं हारने नहीं दिया, नहीं तो इस तरह से घसीट के बेइज्जती करके ले जाते रात को, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और नेताजी अगर नहीं होते तो शायद कोई धनीधोरी नहीं हमारा। रात को उनका ट्वीट आने के बाद में पुलिस यहाँ से हटी। अब बात यह है कि आज पुलिस अंतिम संस्कार करने पे आतुर है। मुलजिमों को गिरफ्तार करने पे पुलिस पूरा जोर नहीं लगा रही, बल्कि आंदोलन को कुचलने में, दबाने में, परिजनों को उठाने में जोर लगा रही है। तो आज मेरा तमाम भाइयों से निवेदन है कि पूनम है और पूनम को हमें दान पुण्य करते हैं, और इस बहन के समझ लो आज अंतिम संस्कार है। दान पुण्य जो करना चाहते हैं इस बहन के यहाँ पे परिजनों से आके मिलो। भाई जी हनुमान जी तो आ जाएंगे, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया, अल्टीमेटम भी दे दिया कि सरकार कुछ करना चाहे तो करके देख लें। मगर अब आप लोग कितने दिन तक घरों में बैठे रहोगे? अगर यूं ही ले जाके अखबार पढ़िए सुबह सुबह पुलिस आज अंतिम संस्कार करवा देगी, तो मैं पुलिस से कहना चाहता हूँ एक बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, उसके बाद में अंतिम संस्कार कर लेना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दो कि भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष है अल्पसंख्यक मोर्चे का तैयब अंसारी, वो मुलजिम है या नहीं है, बस इतना बता दो, हम अंतिम संस्कार कर लेंगे। आप उसको बचाने के लिए पूरी जी जान लगा दी। रात को 3 एडिशनल एसपी मतलब एडीसीपी यहाँ पे आए, पुलिस की कितनी सारी गाड़ियां लेके आ गए। यहाँ कोई आतंकवादी थोड़े छुपे थे, न्याय तो मांग रहे हैं। और इस न्याय के लिए इतना तड़पाओगे ये तो हमने उम्मीद भी नहीं की थी। हमने सोचा भारतीय जनता पार्टी का राज है, हिंदुत्व की बात करती है। लो अब हिंदुत्व कहाँ गया? तुम रोज कहते हो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वो कर दिया, जो मैं तो कहता हूँ ढोंगे किए जाते हैं। मैं आम कार्यकर्ताओं को नहीं, जो ऊपर बैठे हैं उन नेताओं से कहना चाहता हूँ। मेरा तमाम भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जितना जल्दी हो सके आ जाओ। नेताजी ने भी ट्वीट करके निर्देश दे दिए है कि सब भाई वहां पहुंचे, आरएलपी वाले नहीं। मैं तो कहूँ तमाम सर्व समाज के लोग, जोधपुर के लोगों, अगर हनुमान जी नहीं होते और इस तरह से एक बेटा जो 15 दिन से अपनी माँ के 6 टुकड़े लिए न्याय की भीख मांग रहा है, एक पति जो अपनी पत्नी को मांग में सिंदूर भर के लाया था, लक्ष्मी की तरफ पूजता था, वो अपनी बीवी की 15 दिन से आज 16वां दिन है, 6 टुकड़े मोर्चरी में पड़े न्याय की भीख मांग रहा है, लेकिन उसको न्याय कहाँ मिल रहा है? अगर न्याय होता तो पुलिस अभी तक मात्र ये बता पाई है कि गुलामुद्दीन ने उसको शरबत पिलाया और शरबत पिला के ले जाके मार दिया और खड्डा खोद के गाड़ दिया, और उसकी पत्नी है वो भी चली गई थी, वो भी फिर चली गई। अभी तक पुलिस मात्र एक आदमी को ही मुलजिम मान रही है। चलो कोई नहीं, अगर एक आदमी मुलजिम होता तो इतना जोर क्यों लगाते? क्योंकि बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। इसलिए आप सबसे इस बड़ी लड़ाई में आप लोग साथ देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो हमें तो कोई ऐसे नहीं कहेगा कि भाई तुमने मेहनत नहीं की। पुलिस है, आंखें निकाल रही है। मैं आम पुलिस की नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 99% पुलिस ये चाहती है कि इसका खुलासा हो, लेकिन कुछ बड़े जो अधिकारी हैं जो इस षड्यंत्र में साथ में थे, उनको पता है कि तैयब अंसारी को गिरफ्तार कर लिया तो तैयब अंसारी के साथ में हम भी मारे जाएंगे। ये योजना इतनी थी कि कैसे करके इसको जाट मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम का रूप दे के दंगा करवा दिया जाए, इस तरह से जघन्य अपराध कर दिया जाए, ताकि जैसे ये उपचुनाव है, हनुमान बेनीवाला ये भी चुनाव हार जाए कि देखो जिहादियों ने एक जाट की बेटी के टुकड़े कर दिए और हनुमान बेनीवाल बोल नहीं रहा है, फलाना बोल नहीं रहा है। ये ऐसी योजना थी। अब जब योजना उल्टी पड़ गई, मामला कब्जे से बाहर हो गया, तो अब ये सबूत नष्ट करने में लगे, कैसे ही करके इस आंदोलन को कुचल दो, तोड़ दो। मैं तो जोधपुर पुलिस से भी कहना चाहता हूँ और कमिश्नर साहब से, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए आज, उसके बाद में आप कह दीजिए कि हम ले जाके अंतिम संस्कार कर देते हैं। आप भी जाट के बेटे हो, ले जाके कर दो। आपके भी कोई ना कोई तो खून का रिश्ता होगा सीपी साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुंह तो खोलिए एक बार। हम कब से बैठे हैं, आज 16वां दिन है, लेकिन सीपी साहब ने सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और उन पुलिस अधिकारियों को सम्मानित कर दिया,
उस दिन भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। हमारी पीड़ा आपसे है सबसे ज्यादा अब, कि आप क्यों नहीं बोल रहे हो। जो नीचे वालों ने अगर बदमाशी की है तो उनका आप ट्रीटमेंट कीजिए। आप अपना पुलिस का जो इकबाल है वो बुलंद रखिए ना। इतने टाइम से चल रहा है, कमिश्नर साहब तेज तर्रार आदमी है, दबंग है, वो कर रहे हैं। चलो हर आदमी ने भरोसा किया होगा, लेकिन अब आपका मौन धारण करना भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आता है कि आप क्यों नहीं बोल रहे हो। मौन धारण करके ऊपर नेताओं का है या किसका दबाव है, क्या है, ये जनता जवाब मांगती है। और इतना वादा करते हैं कि तेजा जी महाराज और हनुमान, तेजा जी महाराज का आशीर्वाद है और हनुमान बेनीवाल हमें हारने नहीं देगा। तो भाई आज आ जाओ, ये अंतिम दिन है। आज जो भी फैसला होना है आज हो जाएगा। और आज नहीं आए तो फिर इतिहास में कभी ये मत कहना कि कभी भी किसी बॉडी को रख के आप न्याय मांगोगे। कभी जिंदगी में नहीं मांग पाओगे। ये तो भलाओ मत को 1000 साल उम्र हो हनुमान बेनीवाल की। बाकी हमारे भाई लोग रात को आए थे। अभी आप कह रहे हैं कि मैं इस दीवार के सहारे बैठ के क्यों वीडियो बना रहा हूँ। अभी पुलिस डैमेज कंट्रोल में लग जाएगी। भाई लोग आए रात को भी, अंदर सो रहे हैं, बैठे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। हर आदमी के दिल में तो दर्द होता है ना, माँ चाहे किसी की भी हो। जैसे नागौर वाला जाइल वाले चौधरी थे, उन्होंने एक गुजरी को, रोती हुई को, उसको मतलब मायरा भर दिया था अपने हिस्से का। एक बहन का मतलब आंसू नहीं देख पाए। तेजा जी महाराज रात को सो रहे थे और जैसे ही लाचा चिल्लाती हुई आई तो लाचा की पीठ सुन के तेजा जी महाराज अपने मतलब उठ के चले गए पत्नी के साथ से। पत्नी ने कहा मैं चलूंगा, तो बोले नहीं। तो कहाँ गए हम तेजा जी। पाबू जी महाराज चौरी में बैठे थे, गायों की बात सुनी तो पाबू जी महाराज भी चौरी छोड़कर चले गए, खांडे को रखकर। तो ऐसे हजारों भूमिया थे, हजारों वीर थे, देव पुरुष थे। भगत सिंह शादी नहीं कर सकता था क्या? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, जितने भी लोग हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे हजारों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी। वो अगर डर के बैठ जाते हमारी तरह तो क्या होता। आज एक लाचा गुजरी की आवाज सुन के तेजा जी महाराज चले गए। वो जिंदा लाचा थी, लेकिन आज एक जोधपुर सूर्य नगरी में 15 दिन से 6 टुकड़ों में कटी हुई लाचा पड़ी है। और वो कह रही है, उसकी 6 टुकड़े पड़े हुए चिल्ला रहे हैं कि मुझे इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, न्याय दिलाओ। मेरे को दरिंदों ने मार दिया, काट दिया षड्यंत्र के तहत। लेकिन कोई नहीं बोल रहा भाई। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? मजबूरी नेताओं की है, मजबूरी जिन्होंने षड्यंत्र किया है। कल का आपने भास्कर में संपादकीय पढ़ा तो दर्द हिल गया कि जोधपुर पुलिस शोले के ठाकुर की तरह खड़ी है। हाथ होते हुए भी बिना हाथ की बन गई है। ये कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है पुलिस में भी, मैं नहीं कहता कि सब मतलब पुलिस के कुछ अधिकारी साथ में हो सकते हैं, उनकी कलम नहीं चल रही है, उनके ऊपर दबाव भी होता है। पुलिस एक्ट 1860 में बनाया था अंग्रेजों ने, और वो अंग्रेजों के लिए पुलिस काम करती। जैसे अंग्रेज बोलते जलियांवाला हत्याकांड में जनरल डायर के आदेश पे पुलिस ने हजारों क्रांतिकारियों पे गोली चला दी। वैसे ही वो देश आजाद हुआ, लेकिन पुलिस आज भी आजाद नहीं हुई। पुलिस को रात को नेताजी ने फोन कर दिया, जब उठा के लेके आओ, मंदिर के दरवाजे तोड़ने पड़े तो तोड़ दो और उनको उठा के जबरन लेके आ जाओ। लेकिन जैसे ही हनुमान जी का ट्वीट आया, उनको मालूम पड़ते ही उन्होंने हाथों 1 मिनट भी नहीं लगाया, किसी चीज की परवाह नहीं की। भाई 1000 साल हो उम्र। मैं तो कहता हूँ साक्षात उन्होंने रात को पर्चा दिया है, वरना कुछ नहीं होता, उठा के ले जाती पुलिस भाई। तो अब अगर आप, मैं तो कह रहा हूँ कहीं से भी हो आप, बहन बेटे के लिए दुनिया में लड़ते आए हैं, और बेटे के लिए लड़ना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। आज पूनम है, और जे आ जाओ अपने जो भी नेता हैं, जो भी पड़ोस है। ये जाट समाज की बात नहीं, मानवता की बात है। इसमें तो तमाम हर आदमी जो इस धरती पे प्राणी है, उसका भी दायित्व है कि एक बेटे को न्याय दिलाएं। पुलिस इतनी क्यों कर रही है भाई? रात को कितनी 8-8, 10-10 गाड़ियां लेके मंदिर को घेर लिया, 3-3 एडिशनल एसपी अंदर आ गए, और आगे भी उनको किया जाता है जिनका कोई लेना नहीं देना नहीं। हमारे जाट समाज के लोगों को कि जाओ तुम मंदिर में घुसो और उनको उठा के लाओ। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? एसएचओ को भेजिए ना, हम जवाब देंगे एसएचओ को। तेजा जी महाराज की कसम, कौन है एसएचओ? जांच कौन कर रहा है? किस चीज की जांच कर रहा है? ये अभी तक समझ में नहीं आया। तो भाई बोलने को तो कुछ बचा नहीं, और आज अगर कुछ नहीं तो फिर कुछ नहीं। जो भी है बंदिया, जो भी घर पे बैठा है, मत रहो घर पे बैठे। बार बार कह रहा हूँ, फिर चिल्लाओगे, रोओगे, काम किसी के घर में भी पड़ जाए। और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी यार अनीता जी, तो
उसको भी न्याय नहीं दिलवा पा रहे तो तुम्हें क्या खाक न्याय दिलवाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, जो भी है, मैं तो कह रहा हूँ जाति पाति सब छोड़ दो, किसी में मत पड़ो। मानवता की लड़ाई है। तेजा जी के मंदिर में इसलिए बैठे हैं कि इस मंदिर में नहीं होते ना, पुलिस कब का उठा लेती रोडों पे। जैसे नरेश मीणा के साथ हजारों लोग बैठे थे, उनको भी कुचल दिया। यहाँ तो हम अभी तक है ही कितने लोग। तो भाई सुबह सुबह के टाइम में अपील कर दी। अभी भाई लोग तैयार हो रहे हैं, बैठे हैं। कल सीकर से भी फोन आ रहे थे, हम भी आ रहे हैं वहां से। जो भी जहां से जिनका जमीर जिंदा है वो आ जाएगा। बाकी ऐसे कोई रणभूमि में ऐसे न्योते थोड़े भेजे जाते हैं कि ले भाई आजा और हमें वहां पे लड़ने चलना है। जब जिसका जमीर जिंदा होगा, जो कहेगा वाकई में गलत हो रहा है, सच्चाई की लड़ाई लड़ना कौन सा अन्याय हो गया। अगर पुलिस मुझे कहती है कि संपत्ति गड़बड़ कर रहा है, इसका ये कर देंगे वो कर देंगे, कर देना साहब। हम भी यही हैं, आप भी यही हो। आपके तो तबादले होते रहते हैं, लेकिन सच्चाई के लिए गर्दन कटवा देंगे, पीछे ना हटेंगे। आप लोग सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए ना। मैं कह रहा हूँ सीपी साहब के मुख से हम सुनना चाहते हैं कि ये मामला है, ये खत्म हो गया, हम मैटर खत्म कर देंगे। लेकिन सीपी साहब को आगे आना ही पड़ेगा। आप पोस्टमार्टम कर दोगे और बोलोगे कुछ नहीं, तो साहब ऐसे कैसे होगा बताइए। आप एक इतने बड़े अधिकारी हो, मुखिया हो रेंज के, पूरे कमिश्नरेट के मालिक हो, और आप अगर जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो कि पुलिस ने कितने मुलजिम माने कितने नहीं माने। रोज अखबार में पढ़ते, आज तैयब को बुलाया, आज उसको 151 में गिरफ्तार कर दिया, जैसी कर दी। ये सब बच्चों वाली हरकतें हैं, ताकि लोग समझे अरे गिरफ्तार करके जेल भेज दिए। वो जेल नहीं है। 151 में आप पूछताछ के लिए जो लाते हो, हिरासत में रखते हो आप। ये जो देचो वाला कांड हुआ, उसी की तरह कहीं ऐसा कोई गड़बड़ जाला नहीं हो जाए। तो भाई जितना बकना था बक लिया मैंने। मैं तो बक ही रहा हूँ, समझ लेना पागल है संपत्ति तो। लेकिन जो छोटे टुकड़ा में दीपावली से पड़ी है, ये घर की लक्ष्मी, उसके लिए आप आ जाना। ठीक है भाई, अब ज्यादा कितना भी रोलूं। मैंने तो ये भी देखे ना कि 3-4 फीट का चाकू, ये पुलिस कैसी कहानियां बना रही है, ये समझ में नहीं आ रहा हमारे तो। कि 3-4 फीट के चाकू से अनीता की हत्या कर दी। पहले अखबारों में आ रहा था 3 दिन पहले गड्ढा खोदिया, वो तो सही चीज थी। फिर अब कहानी को बदलते बदलते ले गए, पहले मारा फिर काटा और बाथरूम में ले जाके ये कर दिया, और फिर वो जेसीबी लाके फिर खड्डा खोदा। ये कहानियां कुछ समझ में नहीं आ रही। इस पहेलियों का स्पष्टीकरण करो कि भाई मीडिया ने पहले ऐसे छापा था, मीडिया ने ऐसे न्यूज चैनलों में प्रसारित किया था, तो वो क्या था, पहले झूठ था या अब झूठ है। जो भी है इसका खुलासा कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई है नहीं, ना इधर कोई इलेक्शन है, ना पॉलिटिक्स करनी है। और मानव जन्म लिया, हम नहीं लड़ेंगे तो और कौन आएगा लड़ने के लिए। ठीक है भाई, आ जाओ, बैठे हम तो। आज लावारिस की तरह पुलिस से निवेदन है, एक लावारिस नहीं है, ये जोधपुर की बेटी है, ये जाट समाज की बेटी है, इसको ले जाके आप लावारिस की तरफ मत जला देना। हनुमान जी का ट्वीट आने के बाद में सरदारपुरा की पुलिस आई थी, फिर यहाँ आके वो नोटिस लेके ऐसे जैसे कोई गांव में वो चिल्लाते हैं ना कि कल हिगरी नहीं, तो वैसे ही मनमोहन जी आपकी पत्नी का शव पड़ा है, कोर्ट का आदेश आ गया। तो कोर्ट का आदेश इसलिए क्यों नहीं आ रहा है कि भाई उनको हम गिरफ्तार करेंगे, वो करेंगे। कोर्ट में आप जाइए ना, हम लोग सही हैं, वरना हाईकोर्ट खुद संज्ञान ले लेता। लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी। और हनुमान जी जो काम, आप लावारिस की तरह लाश को जला मत देना, वरना कुछ अलग ही कोराम हो जाएगा। क्यों कर रहे हो इतना? आपको पीएम करवाना था, पोस्टमार्टम करवा लिया। पोस्टमार्टम के लिए भी तेजा जी महाराज की कसम खा के कहता हूँ, मंदिर के सामने हाथ करके राहुल और मनमोहन जी ने हस्ताक्षर कर दिए थे पहले ही, और इनके दो साथ में साख होती, गवाह होती, मोतबीर होते, वो भी कर दिए थे। बावजूद पुलिस ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि अंतिम संस्कार करना। पोस्टमार्टम पुलिस के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, ऊपर से दबाव था कि कैसे ही करके अंतिम संस्कार कर दो, और अंतिम संस्कार नहीं हुआ। तो इन्होंने बाद में एफआईआर भी दर्ज की। अब कहानी इतनी घुमा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो बड़ी मछलियां हैं, मैं कह रहा हूँ पुलिस के भी अधिकारी इसके अंदर सम्मिलित है। पुलिस अधिकारी कुछ लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े पदों पे बैठे हैं, वो इसमें सम्मिलित हैं। तो सीपी साहब से चाहता हूँ उनका भी भंडाफोड़ करो। जो भी भूमिका है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो एक बार, और फिर अंतिम संस्कार कर देना आप। लेकिन जब तक सीपी साहब मुंह नहीं खोले, तब तक पुलिस इस मामले में कोई भी एक्शन लेगी
तो फिर वो जवाबदारी पुलिस की होगी। लावारिसों की तरह लाश जलाने नहीं देंगे। अगर लाश जलाओगे, आप अंतिम संस्कार करोगे अनिता जी का, तो हम लोग निकल पड़ेंगे, हम मर जाएंगे ना, फिर क्या करेंगे जिंदा रह के। ये राहुल, ये मनमोहन जी सब बैठे हैं बेचारे, इनकी माँ को न्याय मांग रहे हैं और आप ले जाके लावारिस की तरह जलाना चाहते हो। मुझे तो लग रहा अब भी अगर नहीं आ रहे तो कौम खत्म हो गई, मानवता खत्म हो गई। शायद ये हमारे इंग्लैंड अमेरिका से भी बुरे दिन आ चुके हैं, सब रिश्ते खत्म हो गए, तार तार हो गए भाई। एक परिवार इतना कोई लड़ा है क्या? मुझे लगता है ये इतिहास के अंदर लिखा जाएगा। और वो कल की काली रात जिसमें तेजाजी महाराज ने बचा लिया, बाकी ये आंदोलन नहीं चल पाता भाई, रोड पे होता तो कोई बात नहीं। हनुमान जी तो आएंगे, उनकी पोस्ट है ना, मैं आ जाऊंगा अति शीघ्र जोधपुर आ जाऊंगा। लेकिन तुम तो पहले आकर बैठिए। हर आदमी फोन करता है नेताजी आ रहे हैं क्या? अरे नेताजी आ जाएंगे, तुम कब आओगे मेरे भाइयों? तुम तो निकलो, या फिर नागौर चले जाओ, नेताजी के पीछे पीछे आ जाना, आगे आके बैठो ना। नेताजी ने अपील कर दी कि मैं आ रहा हूँ। मैं तो जोधपुर के तमाम नेता, बद्री राम जी जाखड़ लोकसभा के सदस्य रहे हुए हैं, उनसे भी निवेदन करता हूँ आइए। राजेंद्र जी चौधरी, रामनारायण जी डुड्डी, ये नारायण जी बेड़ा, पुन्नाराम जी जो जिला प्रमुख थे, अमिता जी चौधरी जिला प्रमुख थी, इन सबसे कह रहा हूँ ना आप आइए। और जितनी महासभा के वो अध्यक्ष बन के बैठे हैं, अब उनका दायित्व है तो उनके पास है, तो वो महासभा कहाँ गई? आइए आप लोग यहाँ कोई राजनीति का इश्यू नहीं है। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भैराराम जी सियोल की बनती है। आप विधायक रहते हुए, जाटों का प्रतिनिधित्व करते हुए, अगर एक जाट समाज की बेटी को लावारिसों की तरह पुलिस जलाएगी, मंदिरों में घुस रहे, भैराराम जी आपका भी दायित्व बनता है। इस दौर में तो आपको इस्तीफा फेंक देना चाहिए, कोई नूर बन जाओगे आप। लोग कहते हैं ना हनुमान बनीवाल को क्यों पूछते हैं, सत्ता को ठोकर मार देते हैं वो 1 मिनट के अंदर। तो भैराराम जी आपका भी दायित्व है। अगर आज पुलिस जिस तरह की बदमाशियां कर रही है और आप मौन धारण कर रहे हो, इसका मतलब समाज नहीं, सत्ता सर्वोपरि है आपके लिए। और अगर समाज है तो आज आप आइए, आपका स्वागत है। सब मिल बैठकर कोई सम्मानजनक फैसला कीजिए। सीबीआई जांच से दिक्कत क्या है? सरकार आपकी उसी दिन कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिए मामले की पुलिस सीबीआई जांच, पुलिस नहीं करेगी, सीबीआई जांच होगी। आप तो वहीं से भी कर दीजिए सीबीआई जांच के लिए, बाकी मांगे होती रहेगी। एक मांग तो करो, जिस एसएचओ की गलती, जो बात की उसने फोन पर, उसके बाद में मुलजिम भाग गया, मुंबई गया, मुंबई से वापस आ गए 31 तारीख को। 30 तारीख को रात को बॉडी मिली और 31 तारीख को वो मुंबई से वापस, पता नहीं कोई दिल में आ गई होगी कि मुंबई का वड़ा पाव अच्छा नहीं है, मेरे को जोधपुर का मिर्ची बड़ा खाना है, तो गुलामुद्दीन वापस मिर्ची बड़ा खाना आ गया। पुलिस चीर निंद्रा में सो रही, 6 टुकड़े मोर्चरी में पड़े, परिजनों के इधर उधर घूम रही पुलिस, मंदिर के डेरे डाल के बैठ गए 5-5, 6-6 अधिकारी। और कैसे ही करके इनको समझाओ, इनको पटाओ। तो भाई सब कुछ खत्म है और ये न्याय की बड़ी लड़ाई है। आज सीपी साहब से कहते हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, हनुमान जी भी आएंगे। उन्होंने जिस मामले में हाथ डालिया है, कभी अन्याय नहीं होने दिया। रात को ही देख लिया ना, इससे ज्यादा क्या देखे? वरना पुलिस तो, मुझे जहां तक सूचना थी, पुलिस के मार्फत भी भाई बहुत चीजें, मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने पुलिस की हर चाल को देखा है, पुलिस की सोच को देखा है। रात को जो अधिकारी आए थे वो मजबूर थे, लाचार थे, पुलिस के अंदर ऐसी परिस्थिति है, लेकिन उनको भी कह देना चाहिए साहब हम नहीं कर सकते हैं। पुलिस के अंदर होकर आप इतने लाचार क्यों हो? जब बात किसी अधिकारी की आती है तो पूरा समाज पीछे हो जाता। अमित जाट के थप्पड़ मार दी, जाट समाज का अपमान। अगर अधिकारी इस तरह की हरकतें करते तो फिर जाट समाज का अपमान कैसे होगा? आप खुद अपमान करने आ जाते हो। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, जहाँ पे ड्यूटी है वहीं रहिए। आपको राजस्थान पर से ढूंढ ढूंढ के लाया जा रहा है, पूरे कमिश्नरेट से ढूंढ ढूंढ के लाया जा रहा है कि बदनामी इनके आए, जाट आपस में लड़े मरे कट्टे, लेकिन ये जाट समाज का मामला नहीं, सर्व समाज का है। तो भाइयों जितना है हो सके आज आ जाओ। आज जो भी निर्णय करना है आप आगे बैठो तो सही, बैठना सीख लो। न्याय के लिए नहीं बैठ सकते हो तो हम तो चलो भगवान के घर तो जवाब देंगे ना कि भगवान हम तो खूब लड़े थे, लोगों ने साथ नहीं दिया। अगर साथ दिया होता तो भगत सिंह फांसी पे नहीं लटकता, बल्कि पहले ही देश आजाद हो जाता। जय हिंद भाइयों, राम राम।